दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ में क्या होता है, फियर का होता है। फियर मतलब डर। हमारे अंदर एक डर सा भर जाता है जब भी हम अगर मान लो कोई ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे अंदर डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लॉस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा सारा डूब जाए। और जब हम लोग ऐसे डर से काम करते हैं तो सच में वो डर हमारे सामने आ ही जाता है और अपना पैसा जो हम लोग प्रॉफिट करने वाले होते हैं वो लॉस भी कर देते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, रिपीटेड रिपीटेड एक डर की वजह से क्या होता है, मैं पोजीशन को जल्दी काट देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई पोजीशन बना ली तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहीं पर काट दूंगा। जैसे ये रेड कैंडल बनी ना, वैसा का वैसे ही मैं यहाँ से अपनी पोजीशन काट दूंगा और फिर उसके बाद यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो ये क्या है, मेरे अंदर जो डर बैठ गया है या फिर आपके अंदर जो डर बैठ गया उसकी वजह से आपको क्या कर रहे हो, थोड़ा सा अगर मान लो आपको 200 भी प्रॉफिट दिखा ना तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट बुक कर लोगे। जबकि वो 200 की बजाय आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन लॉस की अगर हम बात करेंगे तो 200 का लॉस दिखता है ना तो आप उसको 500 तक भी लेके जा सकते हो। 500 से 1000 तक भी आपका लॉस जा सकता है। लेकिन आपको ना वहाँ पर क्या है, माइंड आपका अलग अलग तरीके से काम करेगा। हाँ अभी बढ़ जाएगा तो कहीं भगवान याद आने लगे, तो मतलब कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ें याद आने ही लगेगी और आप वहाँ पर क्या करोगे, बैठे रहोगे। जबकि एक्चुअली ना आपको सबसे पहले ना ये चीज़ को ख़त्म करना है। ये जो फियर है ना, फियर कब आता है, सबसे पहला जो सवाल है यही आता है कि आपको फियर कब आता है। फियर कब आता है, जब आप तो बड़ा लॉस कर चुके हो या फिर आप अभी तक लॉस में ही चल रहे हो, तब आपके अंदर एक फियर पैदा होता है। फियर एक डर पैदा होता है और ये डर ना आपको कभी ट्रेडिंग में सक्सेस होने ही नहीं देगा। भाई आपको अंदर फियर आया है क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया होगा, ओवर ट्रेडिंग की होगी। ओवर ट्रेडिंग समझते हो ना, कि बहुत बार मतलब गलत ट्रेडिंग कर रहे हो। आप क्या करो कि देखो, अगर आपको फियर नहीं चाहिए तो पहले तो ये डिसाइड करो कि मेरे को 500 का लॉस लेना है रोज का, बस। इसके सिवा मेरे को 500 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। मान लो 20 दिन मार्केट ओपन रहता है तो 20 से अगर मेरा यहाँ पर जाता है तो 10,000 रुपये ही मेरा जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 10,000। या हो सकता है कि आप मान लो और छोटे ट्रेडर हो तो आप क्या करो, मात्र 50 रुपये ही करो। तो 20 दिन में आपका जाएगा तो कितना जाएगा, 1000 जाएगा। इतना ही मेरे को लॉस लेना है। तो ये मान के चलो कि आपको 1 महीना कंटिन्यू लॉस होने वाला है। ठीक है, 1 महीना लॉस होने वाला है अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो तब जाके आपको ये भरोसा हो जाएगा कि मेरे को आज 50 रुपये लॉस लेना है या मेरे को 500 लेना है या मेरे को 5000 लॉस लेना है। तो फिर आपके अंदर ना वो जो डर है ना वो कम हो जाएगा। फिर जो आपकी एंट्री होगी ना, उस एंट्री में आप थोड़ा सा बैठने की कोशिश करोगे कि हाँ मैं बैठा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एंट्री ले लिया, यहाँ पर मैंने एंट्री ले लिया तो मैंने यहाँ का एसएल लगा दिया। यहाँ का एसएल लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, बैठा हूँ। मेरे के अंदर वो डर नहीं है, जो मेरे को वो डर चाहिए था वो डर मेरे अंदर है नहीं। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब ये मार्केट यहाँ पर पहुँचेगा तब जाके मैं यहाँ पर एंट्री का, यहाँ पर अपना एसएल लाऊंगा। जब यहाँ पर पहुँचेगा तब मैं यहाँ पर अपना एसएल लाऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं अपनी एंट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर डर आ गया ना तो एक ही रेड कैंडल बनेगी और आप काट दोगे। तो अब आपको फिक्स हो गया कि मेरे को इतना लॉस लेना है, कि मेरे को 50 रुपये का लॉस लेना है, कि मेरे को 500 का लॉस लेना है। आपके अंदर थोड़ा सा डर कम हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में भी आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक और चीज़ को देखना है कि भाई मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को कितनी ट्रेडिंग, आज मेरे को कितने ट्रेड लेना है। डिसाइड क्या करना है कि आज मेरे को कितने ट्रेड लेना है। अगर मेरी कैपेसिटी मान लो 500 का लॉस लेने की है तो मेरे को मात्र एक ट्रेड लेना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। देखो, ट्रेडिंग को ना कम से कम 1 साल, अगर आप सोच रहे हो कि मैं खाली यहाँ पर 1 महीने 2 महीने में एकदम सुपर ट्रेडर बन जाऊँ या फिर मैं एक प्रॉफिट जो 90% लोगों से निकल के सिर्फ 10% लोगों में आ जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 साल तो आपको ये ना ये चीज़ें प्लान करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहला तो मैंने आपको बता दिया ना कि आपको पहले डिसाइड करना है कि लॉस कितना लेना है, क्योंकि मार्केट में सबसे पहली चीज़ होती है कि लॉस डिसाइड करो कि आप कितना लॉस लोगे। दूसरा आपको याद रखना है कि ट्रेड कितने ट्रेड लेना है, ट्रेड कितने लेना है, एक लेना है कि दो लेना है कि 3 लेना है, क्योंकि वो सारे के सारे डिसाइड होंगे आपके इससे, लॉस से, कि आपका लॉस कितना है। अगर आपका 500 का 50 का लॉस है तो सिर्फ एक ही ट्रेड आपको एक दिन में करना है।
हाँ, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 2 ट्रेड कर सकते हो, चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी आए। देखिए मार्केट कहीं नहीं गया, शेयर मार्केट कहीं नहीं गया, शेयर मार्केट यहीं पर ही रहेगा। लेकिन आपने आपको अपना जो पैसा है ना वो बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब समझ रहे हो कि आपका जो पैसा है वो पैसा अगर बचेगा तो वो पैसा ना वो काम आ सकता है, बाद में भी काम आ सकता है। वो पैसा है तो आप हैं, मान लो अगर आपके पास पैसा है तो आप हैं, अगर पैसा नहीं है तो क्या मतलब है, फिर कुछ नहीं रहने वाला है, फिर ट्रेडिंग वेडिंग सब गई। तो पैसा बचाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या, सर्वाइव करना। सर्वाइव का मतलब क्या है, मार्केट में टिके रहना। टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब कैपिटल होगी तो आप मार्केट में टिके रहोगे। हाँ, एक ही ट्रेड प्लान करो, क्या है। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मेरे को एक ही लॉस लेना है, मतलब मेरे को जितना मैंने डिसाइड कर लिया उतना ही लॉस लेना उसके। हाँ, 10-20 रुपये या 50 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर 500 में तो 550 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि मेरे को यहाँ पर इतने पॉइंट का ही लॉस लेना है। उसके बाद में अगर हम बात करें ट्रेड, तो ट्रेड आपको याद रखना है कि मेरे को ट्रेड कितना, 1 या 2 ही लेना है। अब यहाँ से आपको पता है कि मेरे को 2 ही ट्रेड लेना है, तो ये 2 ट्रेड कहाँ पर मिलेंगे ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 2 ही ट्रेड अगर मान लो मेरे को करना है तो ये 2 ट्रेड कहाँ पर मिलेंगे। तो दिन भर में अगर हम बात करें तो मात्र 2 ही ट्रेड ऐसे होंगे जो एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड देने के लिए तैयार होंगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, 2 ही ट्रेड मिलेंगे। तो वो 2 ही ट्रेड कहाँ पर रिस्क रिवार्ड आपको अच्छा दे, वहाँ पर आपको रुकना है। क्योंकि तो ये 2 ट्रेड किस तरह से आपको प्लान करना है ये भी आपको समझ में आ गया, किस तरह से प्लान करना है। अब यहाँ पर 5वीं बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि देखो इसका भी एक जो साइकोलॉजी है, माइंड का जो साइकोलॉजी है, रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर यही रहेगा तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। अगर इसके साथ चलोगे तो मार्केट में आप रह सकते हो, अदरवाइज आप मार्केट में नहीं रह सकते। क्योंकि रिस्क रिवार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्क रिवार्ड, बिना रिस्क रिवार्ड के ट्रेड लेना ही नहीं है। देखिए ट्रेड ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। अगर मान लो कि मैं 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये का लॉस करूं तो क्या मतलब है उस चीज़ का, क्या वो ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, इसको जुआ बोलते हैं। अगर आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये का लॉस करो तो इसको क्या ट्रेडिंग बोलते हैं। अरे भाई मेरे को 10 रुपये 1 रुपये से मैं 10 रुपये कमाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि रिस्क रिवार्ड मेरा 1:2 तो कम से कम होना ही है। इसके बाद में अगर 1:3, 1:4 या 1:5 जो हो जाए वो मेरे लिए अच्छा है। तो ये 5 चीज़ें तो आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं और भी आगे। इसके बाद आता है ग्रीड। देखो ग्रीड क्या होता है, अगर मान लो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ग्रीड, ग्रीड में क्या होता है आपको कि यार मेरे को लालच आ जाएगा। लालच किस तरह का आएगा आपको भी पता है कि देखो लालच क्या होगा। अगर मान लो आप यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुके हो, यहाँ तक बैठ चुके हो, फिर आपको ग्रीड आने लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को मिल जाए और मिल जाए। तो और मिल जाए के चक्कर में क्या करोगे, जब ग्रीड आएगा, मान लो कि एक ट्रेड आपका यहाँ तक प्रॉफिट में आ चुका है, मान लो कि आपको 2000 का प्रॉफिट हो चुका है क्योंकि आप स्मॉल ट्रेडर हो, 2000 का प्रॉफिट हो चुका है। जब आपके पास 2000 का प्रॉफिट हो चुका है ना, तो आप चुप नहीं बैठने वाले, चुप क्या नहीं बैठने वाले। फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। आपको लग रहा है कि यहाँ से एक शूटिंग स्टार बना है, यहाँ से सेल कर दोगे। और सेल करने के बाद में आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जो 2000 कमाया था आपने, उस 2000 में से 1000 चला गया। भाई 2000 आपका प्रॉफिट आ गया। आपका जो रिस्क रिवार्ड था उससे कितना आ चुका है, 1:4 आ चुका है। 1:4 आ चुका है तो फिर बैठ जाओ ना चुपचाप, काहे को उंगली कर रहे हो उधर। तो यही जो प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा चुका है, फिर आपको शूटिंग स्टार दिख गया, फिर आपको ग्रिड आ गया और मार्केट यहाँ पर घूमता रहा और आपका यहाँ से कम प्रॉफिट कम कर दिया होगा उसने। और फिर आप यहाँ पर एग्जिट मार दिए होंगे कि बहुत टाइम हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से भी मान लो आपने 2000 बनाए थे, तो 2000 के यहाँ से आपने क्या कर लिया, 500 का फिर से लॉस कर लिया क्योंकि यहाँ डीके हो गया, या फिर मार्केट यहाँ पर आया होगा, यहाँ से चल के यहाँ तक आया होगा, तो फिर आपका यहाँ से 500 का और लॉस हो गया होगा। तो यहाँ से आपको 1000 रुपये का फिर से लॉस हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ से भी आपने क्या किया कि एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड मिलने के बाद में फिर से आप उंगली करने आए हो। तो ये मत करो भाई। एक बार रिस्क रिवार्ड 1:4 आ गया ना, तो इस चीज़ को बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि यह रिस्क रिवार्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से ये ग्रिड नहीं आना चाहिए, इस तरह का ग्रिड नहीं आना चाहिए। मतलब एक बार प्रॉफिट होने के बाद में ग्रिड नहीं आना है। ग्रिड आया
देखो एक बार मार्केट क्या करेगा, आपको दे देगा, लेकिन बाद में क्या फंसाएगा, यहाँ से फंसाया, ठीक है। उसके बाद में फिर से मार्केट क्या करेगा, देखो एक बार यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आपको यहाँ से प्रॉफिट दे दिया, फिर मार्केट यहाँ से आपको फंसाएगा और आपका जो पैसा है वो ले जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पहले आपको देगा फिर ले लेगा। तो ये चीज़ें ना ग्रिड आने ही नहीं चाहिए। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड ला मतलब ग्रिड क्या होता है, एक तरह से हमारे को जो लगता है ना कि हमको और आशा बन जाती है कि हाँ भाई और मेरे को पैसा मिलेगा, और मेरे को पैसा मिलेगा, और मेरा पैसा बढ़ जाए, आज तो मैं 10,000 से 20,000 बना लूँगा। तो जब 10,000 से 20,000 की हम बात करते हैं ना, 10K से 20K की, तो ये ही ग्रिड है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो ऑप्शन सेलर होता है ना, ऑप्शन सेलर अगर वो 1,00,000 रुपये लगाता है, यहाँ पर 1,00,000 रुपये लगाता है, तो मात्र यहाँ से वो कितना 1% की बात करता है। 1% मतलब 1,000 रुपये बनाने की कोशिश करता है, बस सॉरी 1,000। तो 1,000 बनाने का यहाँ पर प्रयास करता है वो। 1,00,000 लगा के 1,000 रुपये प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है वो, ना कि यहाँ पर अगर वो चाहे तो 10% ले तो 10,000 आना चाहिए, लेकिन 1,00,000 से सिर्फ 1,000 रुपये ही वो यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। उसका एक ही रूल होता है, उसमें भी ब्रोकरेज देना है, मतलब 0.7 तक उसको मिल चुका है तो बहुत है। और हम यहाँ से क्या एक ही दिन में 10,000 से 20,000 बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आपको 10,000 से अगर 10% या 5% भी मिल रहा है ना, तो ये बहुत है, बहुत है। ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। या फिर आपको 1% 2% भी मिल रहा है तो बहुत हो गया वो 10,000 से। तो ये चीज़ें याद रखो। इस तरह से उल्टा सुल्टा काम करोगे तो फंसोगे, क्योंकि और दूसरी अब इसके बाद में आता है कि क्वांटिटी। देखो मान लो कि आप एक महीने आपने क्या किया, 10,000 से 20,000 बना लिए एक महीने तक। एक महीने तक आपने 10,000 से 20,000 बना लिए। अब 20,000 तो बन गए, फिर अगले महीने क्या करोगे, आप एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहे थे, यहाँ पे एक लॉट से या 100 शेयर से आप ट्रेडिंग कर रहे थे मान लो। तो 100 शेयर से अगर यहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हो आप, और यहाँ से अब क्या किया आपने 200 कर दिए, यहाँ से क्या कर दिया, और यहाँ से सीधे क्या कर दिया 2 लॉट कर दिया, 2 लॉट कर दिया। अब यहाँ से एक ही महीना प्रॉफिट में आए हो आप, कम से कम 6 महीने 1 साल तक आपको ये प्रॉफिट मतलब जो कहते हैं ना पचाना आना चाहिए, कि आप जितना खा रहे हो पचाना आना चाहिए। तो यहाँ से 2 लॉट से ट्रेडिंग चालू कर दिया, और 2 लॉट से आपने क्या किया कि यहाँ से 2 लॉट से चालू होने के बाद में क्या हो गया, कुछ ही दिन के बाद में क्या हो गया कि यहाँ से एक ही दिन आपका जो ट्रेड था ना वो गलत बैठ गया। वो गलत बैठने की वजह से आपका जो सीधे जो आपका कैपिटल कितना था 20,000 था, यहाँ से 20,000 हो चुका था, 20 से सीधे ही 10K पे आ चुका है, और फिर ये 10K भी फिर एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ना अपनी क्वांटिटी मत बढ़ाओ यार, क्वांटिटी ना सेम रखो, सेम अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से। जैसे आपने मान लो 20K की आपकी जो कैपिटल है, 20,000 की आपकी जो कैपिटल है, तो उसके हिसाब से मान लो कि आपने डिसाइड किया कि 1,000 रुपये का ही लॉस लेना है, तो 1,000 रुपये का ही लॉस लो, 1,000 रुपये का लॉस लो। सिर्फ 1,000 रुपये का लॉस कैसे लेना आपको ये पता होना चाहिए। पहले ये डिसाइड कर लो कि मेरे को 2 ट्रेड लेना है, 500-500 का लॉस होना चाहिए अगर 500-500 का होगा, या फिर मेरे को एक ही ट्रेड लेना है जिसमें मेरे को 1,000 रुपये का लॉस लेना है। तो ये चीज़ें आपको पहले से डिसाइड होना ज़रूरी है, जब ही जाके पॉसिबल होगा। अब इसके बाद में आता है कि फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए सारे के सारे आपका जो माइंडसेट है वो डाइवर्ट हो जाता है। फोमो ट्रेडिंग क्या होती है कि लोग गलत गलत न्यूज़ें आएंगी, लोग अलग चीज़ें अफवाहें फैलाएंगे, फोमो, या फिर कोई बोलेगा कि मार्केट बढ़ने वाला है, कोई ये करेगा। तो एक तरह से जो अफवाहें चलती रहती है उन अफवाहों पे हम भरोसा कर लेते हैं। किसी ने टीवी खोल के देख लिया, किसी ने किसी दूसरे का चैनल खोल के देख लिया, तो ये फोमो ट्रेडिंग। भाई आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है आपको, फिर आपको काहे को फोमो ट्रेडिंग में फंसना है यार, काहे को सोचना है कि ये यहाँ पर ये फोमो ट्रेडिंग होगी, वो ट्रेडिंग होगी। आपको सिर्फ अपने पर फोकस करना है। अपने पर फोकस क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई मैंने यहाँ से इस कैंडल को देखकर मैंने ट्रेड लिया है, इस कैंडल को देखकर मैंने ट्रेड लिया है, या हो सकता है आपने इस कैंडल को देखकर ट्रेड लिया है। तो सिंपल सी बात है, मेरे को यहाँ के इसका या इसका स्टॉप लॉस मेरे को रखना है, यहाँ पर एसएल रखना है, यहाँ पर एसएल रखना है। उसके बाद में मेरे को यहाँ से देखना है कि मेरे को मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या होगा। अब 17 ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग क्यों करें यार, क्यों हम सोचें कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, ये होगा वो होगा, बैंक आरबीआई ने ये बोल दिया,
अमेरिका का मार्केट ये कर रहा है, वहाँ का मार्केट ये कर रहा है, दुनियादारी को छोड़ दो। अगर आप सिर्फ चार्ट पर ही बैठे हो तो चार्ट को ही देखो, चार्ट ही सब कुछ, दुनिया की न्यूज़ इसी चार्ट पर ही चलती है। लेकिन अगर आप खाली दूसरे देश को या फिर मान लो कि किसी और न्यूज़ को देखकर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। तो इसलिए प्लीज़ यार ये फोमो ट्रेडिंग ना भूल जाइए। मैंने आपको क्या बताया, फोमो ट्रेडिंग में कुछ होती नहीं है, ये सब लोगों को एक तरह से जो अफवाहें फैलाई जाती है, या फिर जो बात सही भी हो, देखो सही भी है, मान लो कोई बात होगी वो सही भी है, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि कुछ न कुछ यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए मार्केट नीचे गिरा। तो ये आपको कैंडल दिखा रही ना, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो ये बता रही है ना कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाला है। तो आप यहाँ से अपनी जो पोजीशन है वो कट करके उल्टी पोजीशन बना लो, यानी कि आप बाई साइड में थे सेल साइड में आ जाओ। तो यही फोमो ट्रेडिंग होती है। दूसरा क्या, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से आप देखोगे ब्रेकआउट हो रहा है। अरे भाई ब्रेकआउट हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, इसको सस्टेन तो होने दो, सस्टेन होने दो, फिर जाएगा तब जाके यहाँ से आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट तो हुआ, आपको लगा यहाँ से तो ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट ऊपर जाएगा, सस्टेन कर लिया, अब यहाँ से भाई एक ही बार एक ही कैंडल में मार्केट गिरेगा। देखिए कोई भी ट्रेंड जब होता है ना लॉन्ग टाइम, तो उसको एक बार देखना है कि वो ट्रेंड कब से चल रहा है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको देखो यहाँ से ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये डाउन है, ये डाउन है, ये डाउन है, ये डाउन। तो भाई यहाँ से किस तरह से ब्रेकआउट समझ लिया आप। अरे भाई ब्रेकआउट के इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब इसको हम अप ट्रेंड समझते हैं, लेकिन यहाँ से तो कोई ट्रेंड ही नहीं चेंज हुआ, यहाँ से तो कोई ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ, मार्केट बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर ही रहा है, बस कोई ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो आपने यहाँ पर बाई की पोजीशन कैसे बना ली, ये भी तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे, पीछे अगर देखोगे तो यहाँ पर अब मैं समझो कि यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट डाउन की पोजीशन में था, यहाँ से इसने पहली बार इसने हाई ब्रेक किया था, मतलब मार्केट ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से अब इसने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब यहाँ से क्या हुआ, इसने कोशिश की कि यहाँ से चेंज किया। तो यहाँ से देखो मार्केट में, यहाँ से अगर आपको यहाँ से, तो यहाँ पर आप कहीं पोजीशन बनाओगे तो ये सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप सोच लोगे कि यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आ गया, तो यहाँ से तो आपका एसएल हिट हो गया, उसके बाद ही मार्केट गया। तो ये सब चीज़ें ना सीखना बहुत ज़रूरी होती है, तभी जाके एक अच्छा सा ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।